जरा सोचिए, एक ऐसे पर्वत के बारे में जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर से तो छोटा है, पर फिर भी आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि इसे पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र मतलब स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। तो चलिए, आज हम इसके उन अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करते हैं जो साइंस और आस्था दोनों को ही चुनौती देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, इंसानों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक को जीत लिया, लेकिन उससे हजारों फीट छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों और करोड़ों श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर देता है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि चढ़ाई बहुत मुश्किल है, सच तो ये है कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करना पूरी तरह से मना है, वर्जित है। और ये कोई सरकारी कानून नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य आध्यात्मिक दीवार हो जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की, पर जिसने भी इसे जीतने की हिम्मत की उसका अंजाम बड़ा अजीब हुआ। कुछ पर्वतारोही अचानक रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए, कुछ रास्ता भटक गए, और कई ने तो बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर रही थी। तो फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? खैर, जो सबसे बड़ी मान्यता है वो ये है कि कैलाश स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। और आप ही सोचिए, जहां देवों के देव महादेव रहते हों, वहां इंसान का अहंकार और उसकी जीतने की जिद भला कैसे पहुंच सकती है? ये पर्वत चढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा से सिर झुकाने के लिए है। लेकिन कैलाश के रहस्य सिर्फ इसकी चढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। कुछ प्राचीन ग्रंथ और संस्कृतियां तो इसे सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी दुनिया का केंद्र यानी ब्रह्मांड की धुरी मानती हैं। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है? और इस धारणा को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि कैलाश के चारों ओर से एशिया की 4 महान और पवित्र नदियां निकलती हैं। दक्षिण से गंगा, पश्चिम से यमुना, उत्तर से सिंधु और पूर्व से ब्रह्मपुत्र। ऐसा माना जाता है कि ये नदियां दुनिया के चारों कोनों में जीवन और संतुलन फैलाती, और इसी अनोखी भौगोलिक बनावट के कारण कैलाश को पृथ्वी की धुरी यानी कॉस्मिक एक्सिस भी कहा जाता है। एक ऐसा बिंदु जहां से माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा संचालित होती है। अब आते हैं कैलाश के उस रहस्य पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। कहा जाता है कि इस पर्वत के पास समय की रफ्तार ही बदल जाती है। जी हाँ, कई तीर्थयात्रियों और वहां जाने वालों ने यह महसूस किया है कि कैलाश की परिक्रमा के दौरान उनके बाल और नाखून सामान्य से कई ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां बिताए गए 12 घंटे बाहरी दुनिया के 2 हफ्तों के बराबर महसूस होते हैं। इस रहस्य पर विज्ञान आज भी खामोश है। कैलाश का अगला रहस्य उसकी अपनी बनावट में ही छिपा है। ये प्रकृति से बना सिर्फ चट्टान और बर्फ का ढेर नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल हाथ से तराशी गई एक कलाकृति हो। अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो कैलाश पर्वत में एक अद्भुत समरूपता यानी परफेक्ट सिमेट्री दिखती है। इसके चारों मुख सटीक रूप से 4 दिशाओं की ओर हैं, जैसे किसी कुशल इंजीनियर ने इसे बनाया हो। प्रकृति में ऐसी सटीक बनावट मिलना लगभग नामुमकिन है। और ये रहस्य सिर्फ इसकी बनावट तक ही सीमित नहीं है। जब बर्फ की चादर इस पर्वत को ढकती है तो इस पर कुछ पवित्र चिन्ह उभर आते हैं। जब सूरज ढल रहा होता है और पर्वत की परछाइयां गहरी हो जाती हैं, तो बर्फ से ढकी चट्टानों पर एक विशाल प्राकृतिक स्वस्तिक की आकृति बनती है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से पहाड़ की चोटी पर ओम की संरचना भी दिखाई देती है। तो सवाल उठता है, क्या ये महज एक संयोग है या कोई दिव्य संकेत? कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य शायद ये है कि ये किसी एक धर्म की धरोहर नहीं है। इसकी पवित्रता सीमाओं और मान्यताओं से परे है, जो इसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का महापर्वत बनाती है। जरा सोचिए, 4 महान धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म सभी इस एक ही पर्वत को अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो बौद्धों के लिए ये बुद्ध डेमचोक का निवास है। ये अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है कि कैसे एक ही पर्वत 4 अलग अलग आस्थाओं का केंद्र बिंदु बन गया। इसकी पौराणिक कथाएं भी उतनी ही विराट हैं।
एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि जब अहंकारी रावण ने अपनी शक्ति के नशे में पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया था। कहते हैं उसी असहनीय पीड़ा में रावण ने शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। तो इन सभी रहस्यों को एक साथ रखने पर हम कुछ बेहद बड़े और गहरे सवालों पर पहुंचते हैं। पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या कैलाश पर्वत पूरी तरह से प्राकृतिक है या ये एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसे समय ने ढक दिया है? दूसरा सवाल, क्या इस पर्वत के चारों ओर वाकई कोई शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है जो समय की गति को धीमा या तेज करता है और इंसानी पहुंच को रोकता है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश पर्वत किसी प्राचीन बहुत एडवांस्ड सभ्यता का बनाया हुआ एक स्मारक है जिसके संदेश को हम आज की तकनीक से भी समझ नहीं पा रहे हैं? शायद कैलाश के रहस्य कभी पूरी तरह से नहीं सुलझेंगे और हो सकता है यही इसका असली उद्देश्य हो। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें जानने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ महसूस करने और उन पर विश्वास करने के लिए होती हैं। शायद इसका असली जादू इसके रहस्य में ही छिपा है।